नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एफ एंड ओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में, जैसे एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ऑप्शन चेन और प्रीमियम। ये सब क्या होता है, आज सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने बेसिक समझाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे पहले देख लें ताकि आगे की बात आसानी से समझ आए। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं स्पॉट प्राइस क्या होता है। मान लो आज गोल्ड की प्राइस 60,000 रुपए है, तो जो अभी का करंट मार्केट प्राइस है उसी को स्पॉट प्राइस कहते हैं। ठीक वैसे ही अगर निफ्टी अभी 22,000 पर चल रहा है तो वही उसका स्पॉट प्राइस है। अब हम समझते हैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में। ये वो प्राइस होता है जिस पर आप सौदा करना चाहते हो। मान लो निफ्टी 22,000 पर है, लेकिन आपको लगता है कि ये 22,200 तक जाएगा, तो 22,200 आपका स्ट्राइक प्राइस हुआ, यानी वो टारगेट जिस पर आप दाव लगा रहे हो। अब हम समझते हैं फ्यूचर प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है। मान लो आपको लगता है कि 1 महीने बाद गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो आज ही डील फिक्स कर लेते हो कि 1 महीने बाद इसे 61,000 रुपए में खरीदेंगे। जो फ्यूचर के लिए प्राइस फिक्स हुआ वही फ्यूचर प्राइस है। पर 60,000 रुपए का गोल्ड 61,000 रुपए में क्यों? क्योंकि इसमें 1 महीने का समय और होल्डिंग कॉस्ट जुड़ी है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं। अब हम समझते हैं लॉट साइज क्या होता है। एफ एंड ओ में आप एक एक शेयर नहीं खरीद सकते, यहाँ पूरा डब्बा लेना पड़ता है। जैसे दूध की थैली पूरी लेनी पड़ती है, आधा ग्लास नहीं मिलता, वैसे ही स्टॉक्स या इंडेक्स के फिक्स क्वांटिटी के लॉट्स होते हैं। अब हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल और एक्सपायरी का मतलब। जैसे मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी होती है, वैसे ही मार्केट में हर कॉन्ट्रैक्ट की एक टाइम लिमिट होती है। जिस दिन ये लिमिट खत्म होती है उसे एक्सपायरी कहते हैं। याद रखना, एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत फास्ट चलता है और प्रीमियम तेजी से गिरता है, तो बिगनर्स को उस दिन थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। अब हम समझते हैं टाइम डिके का लॉजिक। मान लो आपने आइसक्रीम ली, अगर तुरंत खाओगे तो मजा आएगा, लेकिन देर की तो वो पिघल जाएगी। वैसे ही ऑप्शन का प्रीमियम समय के साथ कम होता जाता है, इसी को टाइम डिके कहते हैं। अब हम समझते हैं एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को एक सूरत वाले उदाहरण से। मान लीजिए आप सूरत से मुंबई जा रहे हैं और अभी आपकी ट्रेन सूरत स्टेशन पर खड़ी है। सबसे पहले एटीएम यानी एट द मनी। जिस स्टेशन पर ट्रेन अभी खड़ी है यानी 22,000 का भाव, वो आपके लिए एटीएम है। इसके बाद आता है आईटीएम यानी इन द मनी। वो स्टेशन जो पीछे छूट चुके हैं, जैसे अंकलेश्वर या भरूच। जो भाव मार्केट पहले ही पार कर चुका है वो आईटीएम है। इसमें असली वैल्यू होती है, इसलिए ये थोड़े महंगे मिलते हैं। और आखिर में ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। वो स्टेशन जहां ट्रेन को अभी पहुंचना बाकी है, जैसे वापी या मुंबई। अभी आप वहां पहुंचे नहीं हैं, सिर्फ उम्मीद है कि ट्रेन वहां तक जाएगी, इसलिए ओटीएम सबसे सस्ते मिलते हैं। लेकिन अगर ट्रेन वहां तक नहीं पहुंची तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम समझते हैं ऑप्शन चेन और प्रीमियम को। इसे एक शॉपिंग ऐप के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने के लिए कोई ऐप खोलते हैं, तो आपको एक ही फोन के अलग अलग मॉडल और उनके दाम एक साथ दिखते हैं। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस और उनके भाव यानी प्रीमियम की जो पूरी लिस्ट होती है, उसे ऑप्शन चेन कहते हैं। इसी लिस्ट को देखकर ट्रेडर तय करता है कि उसे कौन सा सौदा लेना है। अब हम समझते हैं सेटलमेंट का सबसे बड़ा फर्क। फ्यूचर में अगर आपने डील की तो प्रॉफिट हो या लॉस, आपको सौदा पूरा करना ही पड़ेगा। यहां रिस्क अनलिमिटेड है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, अगर मार्केट आपके खिलाफ गया तो आप डील छोड़ सकते हो। आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ वही प्रीमियम होगा जो आपने चुकाया है। तो दोस्तों, आज हमने ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और अब आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो गया है। पार्ट 3 में हम और एडवांस चीजें सीखेंगे, जैसे चार्ट पैटर्न्स, ओपन इंटरेस्ट और रियल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे 100 डे स्टॉक मार्केट चैलेंज में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।